बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पैकेज कंप्लीट ड्राइंग्स। तो इलेक्ट्रिकल डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली जो ड्राइंग रिलेटेड होता है तो वो तीन पहलुओं के साथ रिलेटेड होता है। एक तो इलेक्ट्रिकल लोड है, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन है और इलेक्ट्रिकल बी बी ओ क्यू है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्यूको को हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन बेसिकली इस चीज़ के लिए होता है कि हमने काम कैसे करना है। तो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन जो हमारे साथ होता है तो ये हम हमें जनरली बता देता है कि हमने प्रोजेक्ट का जो ड्राइंग है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, उसके ऊपर हम लोगों ने काम क्या करना होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन है ये हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सिस्टम और रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट बता देता है। और ये स्पेसिफिकेशन जो कंट्रैक्टर के लिए होते हैं इसी के मुताबिक वो आगे काम करता है। तो ये हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, सी है ना, स्टैंडर्ड्स की और रेफरेंसेस की, इलेक्ट्रिकल बेसिक डिज़ाइंस की। एल स्विच गियर के बारे में ये हमें बताएगा। इसके साथ एल वी पावर एंड कंट्रोल केबल्स के बारे में, केबल साइजिंग के बारे में, लाइटिंग सिस्टम के लिए स्मॉल पावर, ग्राउंडिंग एंड बाउंडिंग एंड लाइटिंग प्रोटेक्शन के फायर अलार्म सिस्टम डिज़ाइन और CCTV सिस्टम डिज़ाइन। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन में चीज़ें मिलती हैं। मगर इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन से हमें ये चीज़ साबित ये चीज़ हमें मिल जाती है कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या काम करना है, उसका हम कैसे आगे लेके जाना है। तो इसके साथ हम देख लेते हैं आगे। ये हमारे पास और बेसिकली जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है। तो उसमें जो चीज़ आ रही है, स्कोप ऑफ वर्क है, उसमें आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉइस डेटा है, फायर अलार्म सिस्टम है, CCTV है। तो ये चीज़ें हमारे पास स्कोप ऑफ और वर्क में आ रही है कि इनके बारे के सिलसिले में हम लोगों ने इन्हीं के ऊपर हम लोगों ने काम करना है। तो जनरली जो हमारे पास पहले स्टैंडर्ड रेफरेंसेस है कि हम लोगों ने जो काम करना है, आया वो लाइटिंग का हो, पावर का हो, और इसी के साथ या हमारे फायर अलार्म के सिस्टम का हो, या डेटा का हो, HT का हो, LV का हो, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल का काम होगा वो एक स्पेसिफिकेशन के साथ और एक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा। तो इसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहा है, IBM है, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक काम होगा। IEC है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशनिंग के मुताबिक होगा। NEC 2001 है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसके मुताबिक होगी। IEEE स्टैंडर्ड पॉइंट 880 गाइड फॉर सेफ्टी इन AC सबस्टेशन ग्राउंडिंग। IEEE स्टैंडर्ड 81 ग्राउंडिंग सिस्टम के लिए। NFPA 780 लाइटिंग प्रोटेक्शन है। ये है IC 609471 लो वोल्टेज स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर के लिए। NEMAPP1 ये हमारे पास है पैनल बोर्ड्स। NSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। IESNA इल्यूमिनेटिंग एनर्जी सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। NEC नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड्स। IEEE इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये हमारे पास जनरल कोड्स हैं, स्पेसिफिकेशन है कि जब भी हमारे पास कोई बिल्डिंग होगी, इसमें जो भी हमारे से सर्विसेज होगी, चाहे LV हो या EXV हो, EXLV हो, जो भी हमारे पास हो वो उसके मुताबिक होगा। इसमें बात हमारे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन बेस, जो भी हमारे पास इसमें हम काम करेंगे इलेक्ट्रिकल बेसिस, हमारा जो जो भी काम होगा स्पेशली लो वोल्टेजेस का। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, लाइटिंग हो, लो वोल्टेज पावर सिस्टम हो, तो इन चीज़ों का हम लोगों ने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो होगा सेफ्टी ऑफ अ पर्सन। जब भी हमने काम करना होगा तो हमने प्रोटेक्शन को लाजमी देखना है कि जो बंदा काम कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन हो। और डिज़ाइन अरेंजमेंट दैट अलाउ मिनिमम इंटरप्शन इन द सिस्टम ड्यूरिंग मेंटेनेंस इन द पावर सिस्टम। ये सारी हमारे जो पॉइंट्स हैं ये इसके रेफरेंस में हमारे पास शामिल हो जाते हैं कि इसके मुताबिक हम लोगों ने काम करना है। इसके साथ है हमारे पास
लो वोल्टेज स्विच गियर होता है। द लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बेसिकली हमारे पास 3 फेज़ का होगा। इसमें सारी स्पेसिफिकेशन उसकी होगी, इसमें कौन से ब्रेकर इस्तेमाल होने हैं और उनकी क्या रेटिंग होगी, इसके मुताबिक हमारा सब कुछ ये चीज़ होगा। फिर हमारे पास जो कंट्रोल केबल्स होंगे, इसी के साथ हमारे हैं लो वोल्टेजेस एंड कंट्रोल केबल्स, जिसकी हमारे पास वोल्टेज रेटिंग दी हुई है। उसके साथ हमारे पास इसके वोल्टेज ड्रॉपेज भी दिए होंगे और ये हमारे पास स्टैंडर्ड के मुताबिक आप लोगों ने केबल लगाने हैं। उसके साथ हमारे होता है केबल साइजिंग की। केबल साइजिंग का यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो भी केबल हो या हम यूज़ करेंगे उसमें वोल्टेज ड्रॉपेज कितने होंगे। जो मेन एलवी फीडर टू लोकल डाउन स्ट्रीम स्विच बोर्ड होगा, जहाँ पे हमारा लो वोल्टेजेस के लिए जो मेन केबल आएगी उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मिनिमम हमारा 2% होगा। फीडर टू लास्ट लाइटिंग फिटिंग तो 3% होगा। वोल्टेज ड्रॉप एट मोटर एंड पम्प टर्मिनेशन एट फुल लोड 5%। तो ये हमारे पास ये चीज़ें हैं जो हमें ये चीज़ अवेल करती है कि हमारे पास जो केबल हम सेलेक्ट करेंगे उस पर वोल्टेज ड्रॉप कितने होंगे। लाइटिंग सिस्टम है, जनरली हमारे पास जो यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम है तो इसको हम जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके थ्रू हम कर रहे हैं तो हमारे पास दो है, एक है IEC है और IESNA है। तो इनके मुताबिक हम लोगों ने काम करना है। और लाइटिंग सिस्टम जो हम बिल्डिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉर्मल लाइटिंग है, इमरजेंसी है और यह सेफ्टी स्केप लाइटिंग है। बेसिकली जो नॉर्मल लाइट हो तो हम पावर वार्डर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इमरजेंसी हमारे पास ये हमारे पास हो जाती है UPS पे। और स्केप लाइटिंग जो एग्जैक्ट लाइटिंग होती है उसके मुताबिक हम ये करते हैं। अब हमारे पास ये हो गया स्मॉल पावर। हमारे पास जितने भी स्मॉल पावर हैं तो ये हमें सिंगल फेस और 3 फेस पे बेसिकली डिवाइड होता है। जो 230 और 440 तक जितनी भी हमारी पावर है तो उसमें ये चीज़ इस्तेमाल होते हैं। इनमें हमारे पास ब्रेकर भी डिसाइड होते हैं कि हमारे पास कौन सा यहाँ पे ब्रेकर है। अब इसके साथ हमारे पास ग्राउंडिंग सिस्टम और बाउंडिंग और लाइटिंग प्रोटेक्शन है। जितने भी हमारे पास ये लाइटिंग प्रोटेक्शन है, ग्राउंडिंग है और इसको आपस में मैश बनाना है और इसके अलावा जो लाइटिंग प्रोटेक्शन है वो भी इसमें चीज़ में मर्ज होती है। और इसके साथ ग्राउंडिंग में हमें हर एक ब्रेकर पे चाहे MCC भी हो या AC भी हो, इस पर हमें प्रोटेक्शन विद ग्राउंडिंग लाजमी है। उसमें हमें ये चीज़ होती है। फायर अलार्म सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम के साथ हमें ये चीज़ हमें दिखाया जैसे मेंशन है कि फायर अलार्म हमें कहाँ कहाँ पे ये सिस्टम यूज़ करना चाहिए और कौन कौन से एरिया होंगे जिस पे फायर अलार्म जो डिवाइसेस होंगे वो मस्ट इंस्टॉल होने चाहिए। उसके साथ हमारे पास जोन्स हैं कि कौन जोन में ये हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ है हमारे CCTV सिस्टम है। तो CCTV सिस्टम है हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग में, मॉनिटरिंग के लिए, डिटेक्शन के लिए, रिकग्निशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए और इसके हम बिल्ड एंड बैकअप सिस्टम के लिए। ये हमारे पास CCTV सिस्टम है तो इसमें जो इंडोर आउटडोर जो CCTV सिस्टम होगी उसके लिए हमारी ये चीज़ होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास जितने भी स्पेसिफिकेशन थी उसमें हमें ये चीज़ दिखाई हमें दी कि जो स्पेसिफिकेशन है ड्राइंग्स में वो हम इन चीज़ों में करते हैं। थैंक यू सो मच।